हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैक्सिमम सवेरे सम निकालेंगे और इसे बहुत अच्छी एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसे। केदन एल्गोरिथम। केदन मैं आपको स्पेलिंग लिख के बता देता हूँ। ये वाला है, ये बहुत फेमस एल्गोरिथम है। और मैक्सिमम सवेरे सम निकालेंगे तो स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल बना ली है। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मैं आपको पूरा पूरा समझाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं। इंट ARR है। इंट ARR में हमने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। वैल्यूज क्या? -2, कॉमा 1, कॉमा -3, कॉमा 4, कॉमा -1, कॉमा एंड 2, कॉमा 1, कॉमा -5, कॉमा एंड 4। ठीक है। इंट n इक्वल्स टू साइज ऑफ ARR, ब्रैकेट में साइज ऑफ ARR 0। ओ सॉरी, सी आउट मैक्सिमम सब एरे सम। मैक्सिमम सब एरे सम ARR, कॉमा n एंड l रिटर्न 0। अब मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम समय एरे निकालना है। समय एरे क्या होता है? जनरली कंटिन्यूस वैल्यू होती है। जैसे हम -2 से ले रहे हैं तो -2, -1, -3 ऐसा। इन सब का प्रॉफिट कितना होना है, मतलब इन सबको जोड़कर फिर निकालना होता है। और जिसका मैक्सिमम आया उसे हमें आंसर में लाना है। जैसे -2, 1, -3, 4, -1 इन सब का अगर हम टोटल करें। आप बोलोगे सारों को ऐड कर लो तो ज्यादा नहीं। देखो होता क्या है, जैसे -2 करा हमने, 1, -3, 4 करा हमने, तो इधर तक हमारी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। अगर हम इनको ऐड भी नहीं करते तो अभी कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं था। फिर हमने -1, 2, 1 ये करा तो 2, तो आंसर आया 1। इन सब का टोटल मिलाया हमने तो 1 आंसर आया। फिर हमने आइटरेट करवाया, इधर आइटरेट पे जाते हैं तो 1 से इधर तक पहुंचते हैं। तो 1 से जब इधर जा रहे हैं तो आंसर आता है 3। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आया नहीं आया। फिर हम इधर पहुंचे, मतलब मैक्सिमम वैल्यूज आई नहीं आई, मैक्सिमम सब एरे, प्रॉफिट बोल रहा हूँ बार बार, मैक्सिमम सब एरे आया या नहीं आया। जब हम यहाँ आए तो फिर हमारा कितना आया? हमारा 0 आया। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम समय एरे कितना आएगा। इन सबको ऐड करके आइटरेट करके धीरे धीरे तो जो वैल्यूज आएंगी वो उसके टोटल कितना आएगा इन सबको। ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक मैक्सिमम फंक्शन बना लेना है। मैक्स सब एरे सम। ठीक है। फिर इंट ले लेना है ARR इंट n। फिर उसके बाद इंट मैथ ले लेना है हमें। सो फार ले लो, कुछ भी धर सकते हो आप, वेरिएबल का नाम, ऐसा नहीं है कि यही धरना है। मैंने तो अपनी सहूलियत के लिए धर लिया है एरे 0 करंट मैथ ARR 0 एंड करंट मैथ की वैल्यू ARR 0। ठीक है। अब हमें लूप चलाएंगे हम। फोर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेंगे इस बार, और आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस करेंगे। जो करंट मैथ है
इक्वल्स टू मैक्सिमम फंक्शन लेंगे तो हम बिट्स एस डी डी प्लस यूज कर लेते हैं, बिट्स एस डी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। ओके, ठीक है। ए आर आर आई, या फिर करंट मैक्सिमम, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। वैसे ये जो हमने पिछली वीडियो बनाई है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाली जैसा ही है, ठीक है। ए आर आर आई सेमी कॉलन मैथ सो फार इक्वल्स टू मैथ मैथ सो फार इक्वल्स टू करंट मैक्सिमम एंड रिटर्न मैथ सो फार, ठीक है। पहले मैं आपको लिख चला देता हूँ या फिर आपको समझाऊँ। चल चला लेते हैं पहले, कोई एरर वगैरह हुई तो मैं आपको करके बता दूंगा फिर। 6, ठीक है। कैसे आया 6 मैं समझा देता हूँ आपको, फिर करते हैं पूरे। देखो, सबसे पहले ए आर आर दे दिया हमें ये -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। सबसे पहले -2 से हमने सब चीज़ें ऐड करी, तो इसका जो आंसर आया वो आंसर आया 1। फिर हमने आइटरेट कराया और एक स्टेप आगे गए। जैसे हम एक स्टेप आगे गए तो आंसर आया 3। फिर हम एक स्टेप आगे और गए, आंसर आया 0। फिर हम एक स्टेप आगे गए तो आंसर आया 4। फिर हम एक स्टेप आगे गए तो आंसर आया 3। फिर हम एक स्टेप आगे और गए, मतलब इन चारों की वैल्यू, तो आंसर आया 5। फिर हम एक स्टेप और आगे गए तो आंसर आया 6, जो कि मैक्सिमम है। नहीं, गलती कर दी क्या? नहीं, गलती नहीं करी, सही। फिर हमने -5 करा, गलती हो गई। एक बार ऐड कर लेता हूँ मैं वापस से सही से। क्या है? -2 -2 0 -1 2। हाँ, ठीक है। -2 पे गए, इतना हमने से कर लिया। फिर -5, अब -5 से कितना बचे? या सिर्फ सिर्फ बचे अब आपका टोटल नेगेटिव में आ रहा है। फिर हम 4 पे गए, 4 पे सिर्फ मैक्सिमम 4 निकला, तो आंसर किस किस में आ रहा है ज़्यादा? इसमें आ रहा है, 2 वाली में। क्यों आ रहा है? 2 + 1 + 4 टोटल आता है 4 + 2, और माइनस नेगेटिव में करने के बाद आंसर आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू सम 6, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन हो रही है नेगेटिव उससे, मैं आपको सब में प्लस कर देता हूँ इनमें। 1 1 1, जिसका आपको नहीं लगे कि कैसा आंसर आ रहा है। 1 1 1। अब देखो इसमें वैल्यू है 3 6 9, ठीक है। देखते हैं आंसर कितना आता है। मैक्सिमम वैल्यू 5। अब अगर हम यहाँ -1 कर देते हैं तो कितना आता है? 8। वही अगर हम यहाँ पे -1 करते और यहाँ हटा दो -1, ठीक है, कंटिन्यूस में चलेगा। अब आंसर कितना आएगा देखना। आंसर 7 आया। क्यों? देखो, जी यहाँ तक जब हम चल रहे थे माइनस में ही आ रहा था, ठीक है। अब जैसे हम इससे पार हुए तो सिर्फ 4 ही वैल्यू हुई, मतलब 4। अब 4 तो नहीं है ना नेगेटिव में, सीधी सी बात है। हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, तो मैक्सिमम सम एरे सिर्फ 7 ही आने वाला है। अगर हम ऐसे करते हैं, कंटिन्यूस होगी, ठीक है, 5 ही रह जाएगा। तो अब मैं आपको ये पहला कोड समझा देता हूँ, फिर बता दूंगा। देखो, सबसे पहले मैक्सिमम सो फार इंट ए आर आर इंट एन ले लिया, इतना आपको आता है। अब इधर से हम बात करते हैं,
जो मैच सोफर है उसकी हमने वैल्यू ए आर आर जीरो यहाँ धरी है और करंट मैच की वैल्यू भी हमने ए आर आर जीरो यहाँ ही धरी है। अब हम एक लूप चलाएंगे फोर इंट इक्वल्स टू आई से वन तक एंड आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस चलाएंगे। ठीक है, ये चलाने के बाद फिर हम करने वाले हैं, एक मिनट। ठीक है ठीक है। हाँ मैं आपको समझा रहा था यही। फिर हमें लूप चलाएंगे, आइटरेट करवाया हमने, यहाँ दोनों भी यहीं पे हैं। अब ए आर आर आई की वैल्यू है वो जीरो है अभी, और करंट मैच की वैल्यू है वो भी ए आर आर जीरो में वन दे रखी है, प्लस ए आर आर आई की वैल्यू, ए आर आर आई की वैल्यू वन है इधर। और तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा टू, और इसका वन। इनमें से मैक्सिमम कौन सी हुई टू वाली, तो करंट मैच में वैल्यू आप पहुंच जाएगी टू आ। अब मैच सोफर में कैसे जाएगी, मैच सोफर में भी आपकी वैल्यू जानी है कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम सोफर में इधर ही है तो वन, और करंट मैच की वैल्यू कितनी हो जानी है टू। अब इन दोनों में से मैक्सिमम टू, तो मैच सोफर हो जाना है टू। ठीक है, अभी हम रिटर्न नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी चल रहा है। अब फिर हमने आइटरेट करवाया वापस से, और जो करंट मैच की वैल्यू है मैक्सिमम में हमने आइटरेट करवाया, अब ये इधर शिफ्ट हो गई। जैसे इधर शिफ्ट होती है तो वन आता है, करंट मैच की वैल्यू कितनी होती है, करंट मैच की वैल्यू टू है और प्लस ए आर आर वन, तो टोटल कितना हुआ थ्री। फिर हम करंट मैच की वैल्यू अब हो गई थ्री, और मैच सोफर की वैल्यू टू, टू कॉमा थ्री में से मैक्सिमम कौन सी है थ्री। फिर वापस हमने आइटरेट करवाया, मैच सोफर में भी थ्री वैल्यू स्टोर हो गई है। फिर हम वापस गए, करंट मैच की वैल्यू कितनी है थ्री, थ्री में से हमने वापस एक और ऐड करा प्लस वन, और इधर कितनी है ए आर आई में वन। इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा हुई, ये, तो चार ले लेंगे। जैसे हमने चार ली, करंट मैच में चार हो जाएगी, और मैच सोफर में मैक्सिमम की वजह से ये थ्री है, तो थ्री कॉमा फोर में से करंट मैच की ज़्यादा है तो मैच फॉर चार हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेगेटिव में, क्योंकि अब इधर आते हैं और माइनस वन। अब करंट मैच में चार माइनस वन करते हैं तो आंसर आता है थ्री, और मैं जो ए आर आर आई है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस वन। ठीक है, फिर हम इधर जाते हैं मैथ सोफर में, मैथ सोफर में हम जैसे गए तो आंसर फोर था और इधर थ्री था, तो मैथ सोफर में चेंज ही नहीं आएगा और इसमें आंसर फोर ही रहेगा, इसमें नेगेटिव का कोई असर नहीं पड़ा। फिर हम इधर गए इस वाले में, इस वाले में जैसे गए हम तो जो करंट की वैल्यू है वो टू हो जाएगी, और मैथ सोफर की फोर कॉमा टू से फोर ही चली जाएगी। फिर हम आगे और गए, करंट मैच की वैल्यू इधर बढ़ जाती है, फोर कॉमा थ्री हो जाएगी, और मैच सोफर में वापस फोर ही जानी है। ठीक है, फिर हम वापस गए इधर, वन ऐड होगा तो फोर कॉमा फोर, मतलब करंट मैच की वैल्यू थ्री थी, इधर थ्री प्लस ए आर आई की वैल्यू वन ऐड हुई, फोर हुई। अब इधर फोर फोर, अब मैच सोफर की वापस से फोर ही हुई, कोई चेंज नहीं हुआ। ये हो गया इतना। फिर इधर आए वन पे, फिर हमने लास्ट करंट मैच की वैल्यू फाइव हुई इधर। फिर हम इधर मैच सोफर में गए, फोर कॉमा फाइव हमने क्लिक करा, फोर कॉमा फाइव जैसे हमने क्लिक करा तो इसकी वैल्यू हो गई फाइव मैच सोफर की, और हम रिटर्न करवा देंगे फाइव, और आंसर भी फाइव ही आ रहा है। आप कोई और वैल्यूज भी धर सकते हो इसमें और आंसर आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, हमें आई वन इधर से स्टार्ट करना है, ना कि आई जीरो से, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इधर से। ठीक है, इधर से ही हमारा लूप चलेगा पूरा। अगर हम आई की वैल्यू जीरो धरते तो इधर से आंसर कुछ और आ जाता। अगर आपको हम वैल्यू करके दिखाते हैं तो आंसर की वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि इधर से चालू है। ठीक है, तो हमें हमेशा जीरो से लेना ही है, क्योंकि हमने इधर भी जीरो से डिक्लेयर करा है, नहीं तो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, हमें इधर से स्टार्ट करना है तो आंसर 6 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।